हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लाया हूँ आप लोग के लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाएंगे। तो जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को स्टेप वाइज वॉच करके सीख सकते हैं। और हाँ, हम बिगिनर्स को एक सजेशन देना चाहेंगे कि जो भी अभी नया नया ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हैं और ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, वो अभी रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग को लॉस हो सकता है। जो एकदम बिगिनर्स है, क्योंकि आपको चार्ट्स का साइकोलॉजी नहीं पता है, चार्ट्स रीडिंग नहीं पता है, एवरी कैंडल्स का साइकोलॉजी नहीं पता है, आपको कैंडल्स कितने प्रकार का होता है वो नहीं पता है, चार्ट्स कितने प्रकार का होता है और चार्ट्स का क्या साइकोलॉजी होता है, चार्ट्स फॉर्म करके ऑपरेटर किस तरह से ट्रैपिंग करता है, वो ट्रैपिंग के बारे में आप नहीं जानते, ऑपरेटर ट्रैपिंग के बारे में नहीं जानते। तो ये सब सीखने के बाद उसके बाद आप लोग को एक लॉट से ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा डालना है। रातों रात करोड़पति बनने का मत सोचिए। मुझे पता है बड़ा स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आप लोग देख लिए हैं और आप लोग सोचते हैं कि क्विक मनी हम भी बना लेंगे उन लोगों की तरह, ठीक है। तो जो भी वो सब प्रॉफिट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अर्निंग कीजिएगा। तो कहा जाता है, कहावत है कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। तो इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और तो टेक्निकल ट्रेडिंग में सबसे पहला बात आता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जो भी बिगिनर्स है वो मेरे चैनल पे स्टेप वाइज वीडियो को वॉच कीजिए, है ना, एवरी वीडियो को। वो तो उसके बाद में आप लोग को एक अच्छा लर्निंग मिल सकता है। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। Technical analysis is a method used in the financial markets to evaluate and predict future price movements of assets such as stocks, commodities, and currencies based on historical price and volume data. अब इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज का हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को इवैल्यूएट और प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हम लोग पास्ट का डाटा को एनालाइज करते हैं। जैसे चार्ट्स रीडिंग करने के लिए जाते हैं, तो आज हम ट्रेडिंग करेंगे तो है ना, प्रीवियस डे का हम चार्ट देखते हैं, तो पास्ट का डाटा को हम एनालाइज करते हैं और फ्यूचर्स प्राइस का हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, है ना, किस तरह का ट्रेंड होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हम प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो कोशिश करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है ना, जो हम लोग तरीका यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज आता है। कोई भी मार्केट हो, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट है ना, अपना इंडियन स्टॉक्स मार्केट है, करेंसी मार्केट है, किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोटेक्स वगैरह पे भी ट्रेडिंग करते हैं या कहीं पे कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। और पास्ट का डाटा को हम देख करके ही फ्यूचर्स का हम प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। प्रीवियस कैंडल को देख करके नेक्स्ट कैंडल को हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को तीन चीज को सीखना है, ठीक है। एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, दूसरे नंबर पे चार्ट पैटर्न के बारे में, और थर्ड नंबर पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। ये तीन चीज में आप लोग को महारथी प्राप्त करना है। इसका एकदम डीप आपको ये तीन टॉपिक्स लग रहा होगा, है ना, सिंपली लिखा हुआ, बट इसको डिटेल्स में आपको स्टडी करना पड़ेगा। एक एक चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिटेलर्स कैंडलस्टिक्स को देख करके कैसे ट्रेड लेते हैं, चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीका से ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए और ट्रेंड लाइन को देखते हुए किस तरीका से वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने के लिए जाते हैं। मार्केट एसएल हंटिंग पे चलता है। मार्केट का खुद का एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे मूवमेंट करता है, ऑपरेटर उसको मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स कितने प्रकार का होता है, चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार का होता है, और उसका क्या साइकोलॉजी है, ऑपरेटर किस तरह से इस पे थिंकिंग करता है, कैंडलस्टिक्स पे, है ना, रिटेलर्स क्या थिंकिंग करता है और ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर को पता होता है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे रिटेलर ट्रेड लेने वाले हैं,
है ना। चार्ट पैटर्न्स पे रिटेलर्स ट्रेड करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए सपोर्ट पे रिटेलर्स बाय करेगा और रेजिस्टेंस पे सेल करेगा, है ना। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, बाय करेगा, है ना, ब्रेक डाउन करेगा, सेल करेगा। ये सब ऑपरेटर को पता होता है। ऑपरेटर का ट्रैपिंग के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो उसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का सिलेबस हम आज आप लोग को बता देते हैं और आगे फिर चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में सारा टाइप्स हम बताएंगे। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 3 टाइप्स का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसमें फर्स्ट में आता है ए नंबर में सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बी नंबर में डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और सी नंबर में ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। 3 तरह का कैंडल्स होता है। एक होता है कि एक कैंडल सिंगल कैंडल्स होता है, ठीक है। एक होता है कि 2 कैंडल मिल करके हम एक कैंडल उसको मानते हैं, है ना। और एक कैंडल्स का साइकोलॉजी हम उसके बारे में समझते हैं, डबल कैंडलस्टिक्स मिल करके, ठीक है। और एक होता है 3 कैंडल्स को मिल गया, 3 कैंडल्स को मिला करके एक कैंडल्स को कंक्लूड करते हैं और उसका हम एक कैंडल्स का साइकोलॉजी मान करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब सिंगल कैंडलस्टिक टोटल 7 प्रकार का होता है, ठीक है। 7 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट नंबर में है मारुबोजू कैंडल, सेकंड नंबर में हैमर कैंडल जो कि रिटेलर का फेवरेट कैंडल है। इसको देखते ही रिटेलर कॉल लेने के लिए रेडी हो जाता है बिना सोचे समझे, उसको पता भी नहीं होता है ना। नया नया ट्रेडिंग आता है और हर जगह वही चीज़ सीख के आता है कि हैमर कैंडल बना कॉल ले लो, है ना, शूटिंग स्टार बना पुट ले लो। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको पता है हैमर कैंडल्स पे कॉल लेना है ना। हमको पता है हैमर पे कॉल लेना है, सबको पता है हैमर पे कॉल लेना है। ऑपरेटर को भी पता है कि रिटेलर को हैमर पे कॉल लेने वाला है। तो क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेटर आपको प्रॉफिट करने देगा? जी नहीं, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये कैंडलस्टिक जिस टाइम ये वर्क करता है तो आप लोग तो सोचते हैं कि हैमर बना तो मार्केट अपसाइड गया। ये कुछ नहीं है, ये सब बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली मार्केट एसएल हंटिंग पे चलता है, ठीक है। और एसएल अकॉर्डिंग टू एसएल मार्केट मूवमेंट करता है, जिधर एसएल मार्केट को मिलता है उस साइड मार्केट का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में हैमर कैंडल्स। 3 नंबर में इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। 4th नंबर में शूटिंग स्टार कैंडल, 5th नंबर में हैंगिंग मैन कैंडल और 6 में स्पिनिंग टॉप कैंडल और 7 में डोजी कैंडल्स। अब डोजी कैंडल्स का 4 टाइप्स होता है, स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग्स डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है। डोजी कैंडल जो कि ट्रेंड रिवर्सल्स, है ना, इस कैंडल्स को माना जाता है कि ये कैंडल्स फॉर्म होता है तो ट्रेंड रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी होता है। और उसके बाद में हैमर कैंडल, है ना, ये मारुबोजू कैंडल जिसको, है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल कहा जाता है। तो इस सारे टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और इस सारे कैंडल्स का, है ना, एवरी हम एक वीडियो बना करके आप लोग को और उसको चार्ट्स पे दिखाएंगे आप लोग कि किस तरह से चार्ट्स पे रिटेलर्स को ट्रैप करता है ऑपरेटर, है ना। ये कैंडल्स को देख करके रिटेलर्स ट्रेड लेता है और किस तरह से ट्रैप होता है और किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। पहले हम लोग को अच्छी तरह से ट्रेडिंग में सीखने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिटेलर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग तो सब लोग सीखने के लिए चल जाते हैं, जब जो देखें, है ना, हमेशा मतलब क्विक मनी अर्निंग करने के लिए, क्विक मनी के तुरंत सीख लें, हाँ मारुबोजू बना, हैमर कैंडल बना, कॉल ले लो। तो ये इस टाइप का ये तुरंत क्विक में जो आप लोग लर्निंग है और सोचते हैं आप लोग कि अब हम सीख लिए, है ना, कैंडल्स के बारे में जान गए तो आप लोग सोचते हैं कि हम सीख गए, अब इस पे तो ट्रेड हम लोग बहुत पैसा बना लेंगे। थोड़ा बहुत चार्ट्स के बारे में MW पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, फॉलो थ्रू ये सब देख लेते हैं तो तुरंत लगता है कि नहीं अब तो इतना समझ गए तो अब तो हम पैसा बना लेंगे। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि आपके साथ क्या होता है ना, घुमा फिरा करके आप लोग का फाइनली लॉस में ही क्लोज होता है। जो भी बिगिनर्स हैं, है ना, जो प्रोफेशनली सीख लिए हैं तो वो तो सीख लिए हैं, है ना, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो ये था सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का टाइप। तो हम लोग देखते हैं कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये 8 प्रकार का होता है, ये 8 टाइप्स का होता है डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जिसमें फर्स्ट नंबर में आता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सेकंड नंबर में बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, थर्ड नंबर में बुलिश हरामी पैटर्न, फोर्थ नंबर में बियरिश हरामी पैटर्न, फिफ्थ नंबर में पियर्सिंग पैटर्न, 6 में डार्क क्लाउड कवर और 7 में ट्विजर टॉप और 8 नंबर में ट्विजर बॉटम। ये 7 टाइप्स का होता है,
डबल कैंडलस्टिक, जो कि 2 कैंडल्स मिलकर बना हुआ है, एक कैंडल्स का रूप हम लोग देते हैं। ठीक है, ये सारे कैंडल्स के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे, सारा कैंडल्स के बारे में डिटेल्स में, और चार्ट्स पे भी आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, एकदम डिटेल्स में चार्ट्स पे किस तरह से ये वर्क किया है, कहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, सारा चीज बताएंगे आप लोग को। आप लोग स्टेप वाइज मेरे इस सीरीज को देखते जाइए। टाइप्स ऑफ ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये 4 प्रकार का होता है ना, 4 टाइप्स का होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ना, जो कि 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ है। इवनिंग स्टार पैटर्न, इसका अपोजिट 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस। ठीक है, यह है ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का टाइप। ठीक, तो ये था कैंडलस्टिक्स पैटर्न का कुछ सिलेबस है ना, जो कि इतने प्रकार का हम लोग को कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में स्टडी करना है। जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न खत्म हो जाएगा, एंड कर जाएगा, उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स का हम पूरा टाइप्स बताएंगे, है ना, और उस हिसाब से स्टेप वाइज उसको भी बताएंगे, हर चीज को स्टेप वाइज। तो चलिए हम लोग आज हम बेसिक्स है ना, जो भी बिगिनर्स हैं उनको बेसिक्स नॉलेज ऑफ कैंडलस्टिक्स हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना, जो एकदम बिगिनर्स है, जो नया नया ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हैं, जिनको कैंडल्स के बारे में नहीं पता है, कैंडल्स में प्राइस किस तरह से मूवमेंट्स होता है, ग्रीन कैंडल्स कब फॉर्मेशन होता है, रेड में कब कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सब बेसिक चीज है, एकदम बेसिक्स है। ठीक है, जिनको आता है वो अच्छी बात है ना, और जिनको नहीं आता है वो अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। तो ये है कैंडलस्टिक्स। आज से 300-400 साल पहले जापान का राइस ट्रेडर, ठीक है, जापान में जो राइस ट्रेडर थे वो मार्केट का प्राइस जानने के लिए कैंडल्स का यूज करते थे। ठीक है, और उस समय कैंडल्स जो होता था वो व्हाइट कलर का होता था और ब्लैक कलर का होता था। व्हाइट कलर का कैंडल्स है ना, जिसे बुलिश कैंडल्स कहा जाता था, और ब्लैक कलर्स का कैंडल्स को बेरिश कैंडल्स कहा जाता था। ठीक है, तो मार्केट का प्राइस जानने के लिए है ना, जापान का जो राइस ट्रेडर है वो कैंडल्स का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं स्टीव नाइसन नाम का। ठीक है, स्टीव नाइसन नाम का व्यक्ति आते हैं और इस कैंडल को यूएस स्टॉक्स एक्सचेंज में और डाउजेंस में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से सारा दुनिया में इस कैंडल्स को है ना ट्रेडिंग के रूप में, चार्ट्स के रूप में इसको यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैंडल्स का, अब आप लोग को हिस्ट्री पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना, ज़्यादा इसका हिस्ट्री जान के कोई फायदा नहीं है। आपको कैंडल्स के बारे में चार्ट ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग करना है, एग्जाम देना नहीं है आप लोग को। ठीक है, और इससे नंबर मिलने वाला नहीं है, तो ज़्यादा हिस्ट्री के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है ना। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको नॉलेज अचीव कीजिए, है ना, उसके बारे में जानिए। तो ये है कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल और ये है रेड कैंडल। ये जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये है ना, इसे कहते हैं हाई ऑफ कैंडल। कैंडल्स का हाई मतलब मैक्सिमम प्राइस यहां तक आया है इस कैंडल्स का। ठीक है, मैक्सिमम यहां तक प्राइस आया है और मिनिमम प्राइस यहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई ऑफ कैंडल और इसको बोलते हैं लो ऑफ कैंडल। कैंडल्स का लो लगा हुआ है। ठीक है, मतलब मिनिमम यहां तक आया हुआ और मैक्सिमम यहां तक गया है। ठीक है, तो इस पोर्शन की, इस पॉइंट्स को बोलते हैं हाई ऑफ कैंडल। ठीक है, और इसको लो ऑफ कैंडल। ठीक, उसके बाद में ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन इसको बोलते हैं वीक और शैडो ऑफ कैंडल। ठीक है, वीक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं, है ना। जनरली वीक बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको शैडो भी बोलते हैं, तो इसको वीक ऑफ कैंडल बोलते हैं। उसी तरह से रेड में भी सेम है, इसको वीक ऑफ कैंडल, और ये नीचे में ये भी वीक ऑफ कैंडल। इसको जो है ना, इसको अपर वीक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपर वीक बोलते हैं, और इसको लोअर वीक बोलते हैं। ठीक है, सेम फॉर रेड कैंडल के लिए भी सेम है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये आप लोग जो पोर्शन देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है क्लोजिंग ऑफ कैंडल। कैंडल का क्लोजिंग यहां पे हुआ है, और ये है ओपनिंग ऑफ कैंडल। कैंडल का ओपनिंग हुआ है, और इसे कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडल। कैंडल का ये क्या है,
बॉडी है, ठीक है। सेम रेड कैंडल में भी, ठीक है। इस तरह से लो ऑफ कैंडल, और ये लोअर वीक हो गया। तो ये था कुछ बेसिक्स, और इसमें अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है। कैंडल्स में किस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है। तो कैंडल्स फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे कैंडल्स ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ओपनिंग हुआ, ओपनिंग ऑफ कैंडल, ओपनिंग प्राइस ऑफ कैंडल, ये जो लाइन ब्लैक वाले डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस यहाँ तक आता है, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ से प्राइस बाइंग प्रेशर आता है, और यहाँ से अब ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के जब तक नीचे है प्राइस, ये अपने ओपनिंग प्राइस से जब तक नीचे है, तब तक ये वाले जो एरिया होगा वो रेड में होगा, ठीक है, रेड में होगा। इससे जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट होना, ये कैंडल्स ग्रीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्राइस धीरे 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 मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, ठीक। और उसके बाद में फिर ये यहाँ से इस तरह से मैक्सिमम हाई ऑफ कैंडल लगाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से प्राइस नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ आया तो क्या सेलर्स का डोमिनेंसी था, सेलर्स डोमिनेंट था, फिर यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट होकर के यहाँ पे क्या होता है, कैंडल का क्लोजिंग होता है, जिसे हम क्लोजिंग ऑफ कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जान गए कि कैंडल्स में प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होता है। यहां से प्राइस नीचे आया, फिर यहां से अपसाइड गया, और फिर यहां पे क्लोज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखिए कि जब भी कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स फॉर्मेशन होता है, तो जब भी अपने ओपनिंग प्राइस से जहां पे कैंडल्स ओपन होता है, अगर उससे ऊपर क्लोज कर रहा है, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर रहा है, तो वो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा। और अगर अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज करेगा, तो वो रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और हाँ, यहां से ओपन हुआ, तो प्राइस जब यहां से अपसाइड इसको जब क्रॉस किया, तो अपने ओपनिंग प्राइस से जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, वो बॉडी का रूप ले लेगा। उसके नीचे जो भी पोर्शन है वो क्विक का फॉर्मेशन करेगा ओपनिंग प्राइस से। अब इसके नीचे जो ये है, ये पोर्शन, ये यहां से प्राइस जब ऊपर गया, तो ये क्या हुआ, ये बॉडी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर हाई लगाया और यहाँ पे आकर के ये क्लोज किया, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसके नीचे विक का फॉर्मेशन होता है। तो सेम फॉर रेड कैंडल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से रेड कैंडल्स में कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कैंडल, रेड कैंडल्स का ओपनिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, ओपनिंग हुआ, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, ठीक। जब ये अपने ओपनिंग प्राइस से अप है, हम बोले हैं आपको क्या कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर जब प्राइस रहेगा, ठीक है, तो वो ग्रीन में होगा। अभी ये रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये प्राइस अभी तो यहाँ से नीचे यहाँ क्लोज किया हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे आया होगा उस टाइम ये ग्रीन में होगा ये कैंडल, ठीक है। जब यहाँ से इसके बाद में सेलिंग प्रेशर आया इस तरह से, फिर सेलिंग, जब इस लाइन को नीचे क्रॉस करेगा, ठीक है, उसके बाद में ये रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं कि आपको ओपनिंग प्राइस से जब नीचे प्राइस आना स्टार्ट करेगा, तो वो कैंडल्स अपना रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करेगा, तो या प्राइस जाना स्टार्ट करेगा, तो ग्रीन में। तो ओपनिंग प्राइस से क्या कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये रेड में कैंडल कन्वर्ट होगा, ठीक है। बहुत लोग को, बिगिनर्स को ये भी नहीं पता होता किस तरह से, है ना, कब रेड में किस तरह से कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसे क्या, है ना। जिनको नहीं पता है, एकदम बिगिनर्स हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। ऐसे ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग करते करते ये सब तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया, और फिर यहाँ से प्राइस इस तरह से बाइंग प्रेशर आया और यहाँ पे आके क्लोज कर गया, ठीक है। इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है कैंडल में। तो ये था कुछ बेसिक्स नॉलेज ऑफ कैंडल, है ना। आज बस इंट्रोडक्शन था और कुछ बेसिक्स बताएं और सिलेबस आप लोग को बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कैंडल्स का टाइप स्टार्ट करेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न फर्स्ट में हम बताएंगे, और उसमें पूरा साइकोलॉजी हम बताएंगे, है ना। चार्ट्स पे भी आप लोग को बताएंगे किस तरह से चार्ट्स पे ये वर्क करता है,
किस तरह से ऑपरेटर का थिंकिंग होता है, क्या साइकोलॉजी होता है, सारा चीज़ हम डिटेल्स में बताएंगे। तो आप लोग स्टेप वाइज देखते जाइए अगर ट्रेडिंग सीखना है आप लोग को तो अच्छी तरह से, ठीक है। हम सब कुछ है ना स्टेप वाइज सिखाते जाएंगे, एक ही बार में तो सारा चीज़ नहीं बता पाएंगे, है ना, एक ही वीडियो में स्टेप वाइज आप लोग को हम बताते जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।